भक्ति एक जीवन की एक ऐसी अनिवार्य कड़ी है कि जिसका आलम्बन लिए बिना कोई भी व्यक्ति आज तक अपनी अनंत शक्ति को प्रकट नहीं कर पाया। चाहे वो अनंत तीर्थंकर भी क्यों न बने हों, उन्हें किसी न किसी भाव में अपने चरणों में समर्पित होना ही पड़ा है। देखो, मोक्ष आत्मा में घटित होता है, मोक्ष मार्ग भी आत्मा में घटित होता है। मोक्ष मार्ग के जो नियत साधन हैं वे भी आत्मा में घटित होते हैं, लेकिन उस घटना के लिए ऐसे अनिवार्यता प्रकट कर दी, छायक सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष नहीं है, और छायक सम्यक दर्शन आत्मा की शुद्ध पर्याय है। लेकिन वहाँ कोई लाख उपाय करे तो भी छायक सम्यक दर्शन नहीं होगा जब तक वह भगवान के चरणों के प्रति भक्ति नहीं रखेगा। सिद्ध हुआ कि भक्ति के बिना, चरणों में झुके बिना, किसी आराध्य को स्वीकार किए बिना, अपने सीनियर व्यक्ति के प्रति आह्लाद व्यक्त किए बिना किसी को छायक सम्यक दर्शन आज तक हुआ नहीं। क्या मतलब पड़ा था? छायक सम्यक दर्शन आत्मा में प्रकट हुआ, ध्यान कर ले, श्रद्धा कर ले, मोक्ष चला जाए। लेकिन कितनी जबरदस्त एक ऐसी मजबूरी कर दी कि नहीं, जो मैंने कल बताया था, जो तुम चाहते हो वह चीज जिसके पास है, आपको कैसा लग रहा है? बस ये शुरुआत है अपने मोक्ष मार्ग की, ये शुरुआत है भक्ति की, ये शुरुआत है मोक्ष को प्राप्त करने की पहली मंजिल है, पहली कदम है, पहली सीढ़ी है। और कल हमने बड़े विस्तार से बताया था, मैंने कुछ भी नहीं कहा था क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हमने तो आपसे एक ही बात बताया था, आप क्या चाहते हैं ये कागज पर नोट कर लें और वह वस्तु तुम्हें उपलब्ध होगी। जो जो आपको चाहिए है, जो जो चाहिए है, संसार चाहिए तो संसार लिख लो, परमार्थ चाहिए तो परमार्थ लिख लो, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष लिख लो, मुनि बनना है तो मुनि पद लिख लो, जो तुम्हें चाहिए हो। कल हमने आपको एक किमिक्षिक वरदान दिया था, आज उसको फिर पुनरावृत्ति करते हैं। जो तुम मांगोगे वो वरदान तुम मांग सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। साधु बनना मांगना चाहते हो तो वो मांग लो, और डाकू बनना चाहते हो तो मांगो। आज मैं तुमसे खुश हूं बंदा, आज तुम जो मांगोगे वो दूंगा। और कल भी मैंने संकेत कर ही दिया था, जो तुम्हें मांगना, चॉकलेट मांगना है, रोटी मांगना है, कपड़े मांगना है, बीवी मांगना है, अरे महाराज आप ये भी दे दोगे? आप खुद तो ब्रह्मचारी बने बैठे, चिंता मत करना, मेरे पास सब कुछ है। बस एक मंत्र तुम्हें दूंगा, उस मंत्र की तुम्हें साधना करना है, बस सब तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। कौन सा मंत्र? जो तुम चाहते हो वह वस्तु किसी दूसरे के पास है, तुम्हें अभी मिली नहीं है, उसको मिल गई है, आपको कैसा लगा है? बस इतनी सी साधना, कोई बड़ी साधना नहीं। आपको धन चाहिए है, आपको नहीं मिला, बहुत व्यापार कर लिया, बहुत धंधा कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, खूब सब कुछ कर लिया, लेकिन आपको मिला नहीं है। आपने पूरे हाथ पैर चला लिया, सब कुछ कर लिया, कर्ज लेकर के भी धंधा कर लिया, तो भी तुम नुकसान में गए, तो भी तुम्हारे पास पैसा नहीं आया। ऐसी हालत में मैं आपसे पूछता हूं कि आपका पड़ोसी उसी धंधे में सफल हुआ, बहुत पैसा कमा लिया,
बहुत अमीर आदमी बन गया, उसको देख करके आपको कैसा लग रहा है? बस यदि आप ईर्ष्या से जल रहे हैं, यदि आपको आग लग रही है, यदि उसके विनाश का भाव आ रहा है, उसको यदि तुम बद्दुआ दे रहे हो, उसको देख करके तुम्हारे परिणाम बिगड़ जाते हैं, तो आई एम सॉरी, मैं आपको आपकी इच्छित वस्तु दिला नहीं पाऊंगा, ये मेरी मजबूरी है, ये मेरे मंत्र की साधना है। यदि आपको ऐसा लग रहा है, कल कहा था ना आपके पास गाड़ी नहीं है, बहुत प्रयास किए, लेकिन पड़ोसी की गाड़ी आपके सामने से रोज को निकलती है, आप साइकिल निकालते हो, वो 4 व्हीकल निकालता है, आपको कैसा लग रहा है? महाराज आग लग जाती है। आई एम सॉरी, अब आपकी साइकिल भी जाने वाली है, अब आपकी साइकिल भी जाने वाली। पक्का मानना है, इस बचनों को पत्थर की लकीर को मान के चलना, अब वो साइकिल भी जाएगी तुम्हारी, क्योंकि तुमने पड़ोसी की गाड़ी देख करके तुम जलन हो गई, ईर्ष्या हो गई, कसाय हो गई, आग लग गई। एक अमीर को देख करके तुम जल बैठे, एक अमीर को देखकर तुम्हें आग लगी, एक सुखी व्यक्ति को तुम बहुत दुखी हो, बहुत दुखी हो, इतने दुखी हो कि आंसू नहीं रुक रहे, और एक हंसता हुआ व्यक्ति तुम्हारे बाजू से निकल गया, हंसता हुआ, कैसा लगा? आप रो रहे, इतने संकट आप पे आ गया, आंसू बंद नहीं हो रहा है, उसी समय एक व्यक्ति हंसता हुआ निकल रहा है तुम्हारे सामने से, बहुत हंसता हुआ निकल रहा है, नाचता गाता निकल रहा है। बोलो कैसा लगा? यदि तुम्हें लगा मैं तो मर रहा हूं, ये हंस रहा है भगवान, इसको भी ऐसे ही मिले, सावधान, आपका दुख अभी और बढ़ने वाला है, और बढ़ने वाला। इसलिए मैंने कहा था ना कि बीवी भी मिल जाएगी। आप दोनों एक क्लास में पढ़ते थे, एक की शादी हो गई, बहुत दिन हो गए, और तुम्हारी अभी हो ही नहीं, कुंडली नहीं मिल रही। आपको कैसा लग रहा है? उसकी हो गई, उसके प्रति आप, मैं तुम्हारे प्रति नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हारा तो मुझे मालूम है, उसके प्रति आपको कैसा लग रहा है? देख करके आपको लग रहा है हे भगवान, हमें नहीं मिलती तो नहीं मिलती, इसकी क्यों करा दी, तकलीफ तो इसकी है, इसकी भी मर जाए। सावधान, अब आपको जिंदगी में कभी मिलने वाली नहीं है। बहुत बड़ा मंत्र जैन दर्शन ने दिया। तुम क्या चाहते हो, पहले ये बात की बात मत करो, इस बात की बात मांग मत रखो, तुम पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो। जो तुम चाहते हो वह दूसरे को मिल चुकी है, आपको कैसा लग रहा है? यदि आप चाहते हैं, मैंने जो कल कहा था उदाहरण कि पड़ोसी के पास गाड़ी आ चुकी दिवाली पर, दोनों एक साथ धंधा किया था, सब कुछ किया था, तुम अभी कर्जे में हो और पड़ोसी गाड़ी लेके आ गया, आप उसको देखकर आनंदित हो, हर्षित हो, जय जिनेंद्र करो, और जब जब वो गाड़ी निकाले आनंद से भर जाओ, आनंद से भर जाओ। हमसे आगे निकल गया प्रमोद भाव, गुण सुख प्रमोदम, इसी का नाम है। छोटी छोटी बातों में भी गुण सुख प्रमोदम का अर्थ, जो मैं चाहता था मैं नहीं पा पाया, ये पा गया, मुझे इसकी खुशी है। भले मैं नहीं पाया, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इसने तो पा लिया। जो मैं पाना चाहता था, मैं फेल हो गया, वो तुमने पा लिया। मैं तुम्हारे लिए अनुमोदना करता हूँ, समर्थन करता हूँ, तुम पास हो गए, इस बात की खुशी मेरे में है। आप 6 महीने करके देखिए, अंदर से, ऊपर से नहीं, सैंपल में नहीं। हाँ महाराज आप कह रहे हो तो 6 महीने कर लूंगा जय जिनेंद्र, और क्या, अंदर से करना। आप देखना, आपके पास जो साइकिल है, 6 महीने बाद आपके दरवाजे मोटरसाइकिल आएगी, क्योंकि आप पड़ोसी की खुशी देखकर खुश हैं। अपने दुख के कारण दुखी कम है, पड़ोसी के सुख को देखकर सुखी है। एक धनवान को देखकर आपको आनंद आता है। आज मुझे सवेरे से एक बहुत बड़ा आदमी के दर्शन हुए, तो तुम क्यों खुश हो रहे हो? बोले अरे कैसी बात कर रहे हो, वो जन्म जन्म का दानी है, जन्म जन्म का दानी है, इसलिए बड़ा आदमी है। ऐसे जन्म जन्म के दानी के मुझे दर्शन हुए, इसलिए आज मैं झूला नहीं समा रहा हूं, भले मैं गरीब हूं तो क्या हुआ। सुदामा जी कृष्ण जी के पास पहुंचते हैं, द्वारका में नाच गए, हर्षित हो गए। कृष्ण जी ने पूछा
क्या हाल चाल है घर के? बोले हाल चाल पूछ रहे हो? मजा आ रहा, आनंद आ रहा है आपको देख करके। कन्हैया तुम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए, तुम द्वारकाधीश बन गए, तुम्हें ये हजारों राजा नमस्कार कर रहे हैं। आज मेरी आत्मा इतनी हर्षित हो रही है, इतनी हर्षित हो रही है कि मेरा मित्र इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। हम तीनों ऊंचाइयां देख देख कर, हे कन्हैया मेरी आत्मा फूली नहीं समा रही है। तब कृष्ण जी कहते हैं, कैसे हो सुदामा तुम? आज मैं तुमसे बहुत छोटा हो गया, आज मैं तुमसे बहुत छोटा हो गया। आप अपने दुख नहीं सुनाया मुझे, आप दुख में मेरे सामने नहीं गिड़गिड़ाए, और आपने ये नहीं कहा कृष्ण जी हमारी ये दशा हो रही है और तुम राज्य कर रहे हो, तुम सुख भोग रहे हो। अरे कभी एक बार तो खबर लेते। कोई उल्हायना नहीं, कोई खेद नहीं, कोई ईर्षा नहीं, कोई जलन नहीं, कोई उल्हायना नहीं, और तुम नाचे जा रहे हो। कृष्ण जी उसी समय कहते हैं, सुनो जनता जनार्दनो, सुदामा मेरे से बहुत गुना आगे है, बहुत आगे है, बहुत आगे है। तभी तो सुदामा के लिए वो गले लगाते हैं, बताते हैं कि चरणों का प्रक्षाल भी सुदामा। और क्या बोले, जब वो जाने लगे तो कृष्ण जी की जो पत्नियां थी उन्होंने बहुत सारा सामान दिया। किसी ने दुशाला दिया, किसी ने कपड़े दिए, किसी ने पाउड़ियाँ दी, बहुत अच्छे थे। तो सुदामा जी लेते गए सकोचवश। कृष्ण जी कहते हैं, सुदामा जी ये क्या समेट के रखा तुमने सब? यहाँ समेटने आए थे कि मिलने आए थे? सुदामा कहते, मैंने कोई चोरी थोड़ी की है, तुम अपनी पत्नियों से कहो उन्होंने क्यों दिया। बोले उन्होंने दिया तो दिया, तुमने ले लिया। आप जैसे आए थे वैसे जाइए। पत्नियां घबरा गई, बोले ये आपका क्या तरीका? कोई सुदामा जी ने मांगा थोड़ी है कुछ, आप कह रहे पावनी उतार दीजिए, कपड़े उतार दीजिए, क्या तमाशा है आपका? बोले नहीं, इनको ऐसे ही रहने दो। सुदामा जी को बड़ा बुरा लगा कि कृष्ण जी कोई मैंने चोरी थोड़ी की थी, मैंने तो इसलिए लिया था कि भेंट। हाँ, क्या जवाब देते कृष्ण जी? सारे मंत्री सब लोग पहुंचते, आप तो ये बताओ सुदामा जी की पावड़ियाँ क्यों उतरवाई आपने? बेचारे नंगे पैर आए थे, हमने जो जूतियाँ दे दी, तो आपको क्या खबर पड़ा? बोले ये रहस्य तुम नहीं समझ पाओगे। क्या जवाब देते हैं कृष्ण जी कि सुदामा के पैर में जूतियाँ पहना करके मैं अपने राज्य को हानि नहीं कर सकता। बोले क्यों? सुदामा जी के नंगे पैर जिस भूमि पर पड़ते हैं वो भूमि तीर्थ बन जाती है, इसलिए मेरे राज्य की भूमि सुदामा की एनर्जी से डायरेक्ट टच होना चाहिए। बीच में यदि पावड़ियां आ जाएंगी तो हमारी ये भूमि पवित्र नहीं बन पाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं सुदामा सदा नंगे पैर रहे, जिससे जहां जहां इनके पैर पड़े वो जग तीर्थ होए, क्योंकि सुदामा जी की तपस्या मेरे से कई गुनी ज्यादा है। और बदन के कपड़े, बोले पागल, कपड़े पहन लेते तो ये बदन इतना पवित्र है, इतना निर्मल है कि इस पवित्र से जितनी हवाएं टकरा करके जितनी दूर तक जाएंगी वहां सारा दुर्भिक्ष और अभाव दूर हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सुदामा का बदन ऐसे ही रहे। ये प्रसंग जब मैंने पढ़ा तब मैंने 100 बार, पहले तो मैं महावीर को गड़बड़ कहता था कि महावीर आपने क्या तमाशा किया, साधुओं को एक कपड़े का इंतजाम नहीं करने दिया, करो उतारो, एक एक उतरवा लिए जैसे कृष्ण जी ने उतरवा लिए। थोड़े जूते जब, अरे ध्यान रखना नाम ही मत लेना नहीं तो जूते पड़ेंगे, वो भी उतरवा लिए। जब ये प्रसंग पड़ा तब मुझे 100 लाख महावीर के सोच पर, जैन धर्म के सोच पर बड़ा गर्व हुआ कि हे मुनि, तुम्हारे चरण वो पवित्र हैं, तुम्हारे चरणों में जूते पहन करके तुम थोड़ा सा सुख उठा लोगे, थोड़े से कंकड़ों की चुभन से बच जाओगे, और जूते उतार के चलोगे
तो ना जाने सारे भारत की जितने में तुम्हारे पैरों से भूमि छुएगी वो सारी भूमि तीर्थ बन जाएगी। जब दिगंबर रहो, तुम्हें भली कपड़े से मोह नहीं है, लेकिन शरीर से जितनी हवाएं टकरा करके निकलेंगी ना जाने वे कितनों का उद्धार कर देंगे। इसलिए साधु संत नंगे पैर ही शोभा देते हैं, साधु संत दिगंबर मुद्रा में ही शोभा देते हैं, क्योंकि इससे स्वयं का कल्याण तो है ही, मूर्छा का अभाव रहेगा, परिग्रह का अभाव रहेगा, लेकिन इस साधने किया हुए शरीर से ना जाने कितनी हवाएं टकरा करके कहाँ कहाँ सुवृक्ष कर दें, किसके दुर्वृक्ष को अभाव कर दें। ये प्रसंग उस समय कृष्ण ने कहा नहीं, ये बहुत आगे के, ये महानता कृष्ण जी ने कब समझी? कोई कारण नहीं था, कोई कारण नहीं था। मात्र एक बात से कृष्ण जी प्रभावित हुए सुदामा जी से कि बढ़ोतरी मेरी हुई और आनंद इनको आ रहा है। राजा मैं बना, ये तो और इनके दुख के पहाड़ टूटे, इनको तो खाने को नहीं है, लेकिन मेरा वैभव देख करके और इतने हर्षित हो रहे हैं। महानुभाव सुनो सुदामाओ, हैं बहुत अमीर बन जाओगे, बहुत अमीर बन जाओगे, लेकिन पहले अपने किसी व्यक्ति का वैभव देख करके तुम नाच के दिखाओ, पर तुम्हारे भंडारे भर जाएंगे। और ऐसे कृष्ण जी ने भंडारे भरे। बोले जो व्यक्ति मेरी बढ़ोतरी देखकर आनंद मना सकता है, मेरी खुशहाली देख करके आंसू सूख करके हंस सकता है, इस व्यक्ति को अब मैं गरीब नहीं रहने दूंगा। ये व्यक्ति अब दुनिया में गरीब नहीं रहेगा। अपन सबको मालूम है, पता नहीं किस दरवाजे से कृष्ण जी ने इतना धन दौलत उनके घर में भेज दिया कि झोपड़ी महल में बदल गई और सारे अभाव सद्भाव में बदल गए, मात्र एक बात के कारण। और वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपको ऐसी परेशानी है, जिस चीज से आप परेशान हो और आपको चाहिए है वह चीज जिसके पास है, उसके पास रहते हुए आपको कैसा लग रहा है, ये निर्णय आपको करना पड़ेगा। यदि दूसरे के पास वो वस्तु देखकर आप आनंदित होते हो, धन्य है, ये पा गया, मैं रह गया, तू पुण्यात्मा है, मैं तुझे जय जिनेंद्र करता हूँ, समझ लेना अब वो वस्तु आपके पास आने को चल चुकी है, थोड़ी देर है, 6 महीने के अंदर अंदर वो वस्तु तुम्हारे दरवाजे धोख दे देगी, क्योंकि तुम दूसरे की खुशी में हर्षित होने लगे हो। दूसरे की खुशियों को देखकर तुम्हें आनंद आने लगा है, दूसरों के सुखों को देखकर तुम फूले नहीं समाते हो, तुम्हें अपनी कोई चिंता ही नहीं पड़ी है, तुम्हें अपना कोई विकल्प ही नहीं, तुम तो कह रहे हो सुखी रहें सब जीव जगत के। देखो सुखी होने का तरीका महावीर ने क्या दिया, सुखी रहें सब, ये नहीं कहा कि सुखी रहूं मैं जीव जगत, मैं जीव जगत में, इस जगत में मैं सुखी रहूं, ये सुखी बनने का तरीका नहीं। महावीर कहते ये भावना भाव, सुखी रहें सब जीव जगत में। जैसे ये तुमने भावना भाई, अब आपका कार्य पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार जो तुम्हारी संसार की वस्तुएं हैं, कल मैंने कुछ गलत नहीं कहा था, बहुत बड़ा मंत्र दिया था, करके देख लो आप क्या चाहते हो। और वो पंक्ति सुनाई थी ना हमने, जो वस्तु तुम चाहते हो वो वस्तु यदि किसी को मिल गई और आपको नहीं मिल पाई और आपके मन में ईर्षा भाव जाग गया, तो मेरी भावना की वो पंक्ति याद करो जो हिदायत दी है, देख दूसरों की बढ़ती को ईर्षा। ये क्यों कहा तुमसे? इसलिए कहा कि तुम ईर्षा भाव छोड़ो। हमारे मन में हमेशा ईर्षा भरी रहती है, हम दूसरों के सुखों को देख करके ईर्षा से भर जाते हैं। 99% लोग यहाँ बैठे हैं जो दूसरे को सुखी देखकर ईर्षा से भरते हैं, दूसरे के वैभव देखकर ईर्षा से भरते हैं। गरीब लोग पैसे वालों को देखकर इतनी बद्दुआएं देते हैं, बहुत बुरी बद्दुआएं देते हैं, मैंने सुना है, इतनी बद्दुआ देते। Thank you.